नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज जो है आपको मैं गार्डन की जो है 5 सच्चाई बताने वाला हूँ, जो को आपको जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी है और सभी को ये जो न्यू है उनको भी जान लेना चाहिए। तो वीडियो में आप तक अंत तक ज़रूर से बने रहिए और ध्यान से आप सुनिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो पॉइंट है वो है फ्री गार्डनिंग। तो देखिए आपने बहुत सी चैनल पे जो है यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी होंगी जिसमें कहा जाता है कि फ्री गार्डनिंग या जो है कम खर्च जीरो बजट गार्डनिंग या फ्री गार्डनिंग आप कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये सच्चाई है कि फ्री गार्डनिंग या जीरो बजट गार्डनिंग बिल्कुल भी कुछ नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लिए, अगर आप एक दो पौधा रखते हैं तो भी उसमें जो आपका पैसा खर्चा होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मार्केट से सीड्स खरीदते हैं पौधे लगाने के लिए तो भी आपको रुपया खर्च करना पड़ता है। और देखिए उसके बाद जो है आप इस तरीके से प्लास्टिक के पॉट के ये, ग्रो बैग के ये, सीमेंट के पॉट के ये, मिट्टी के गमले के ये, इनके लिए जब आप इनको परचेज़ करते हैं तो देखिए इनके लिए भी आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। और उसके बाद देखिए प्लांट्स लगाने के लिए तो नर्सरी से आप उनके लिए प्लांट्स भी खरीदते हैं, फूलों के प्लांट्स भी खरीदते हैं, तो उनके लिए भी जो है आपको कहीं न कहीं खर्च करना पड़ता है। चाहे वो कम रेट के हो या फिर ज़्यादा रेट के, तो ये एक खर्चा है। और देखिए उसके बाद मैं आपको बता दूँ, तो उसमें डालने के लिए फिर आपको सॉइल भी चाहिए, तो सॉइल भी देखिए आपको फ्री में सॉइल मिल जाती है। तो कई लोग जो ऐसे जो शहरों में रहते हैं या फिर जो है उनको अच्छी मिट्टी नहीं मिल पाती है शहरों में, तो उनको भी देखिए मिट्टी भी परचेज़ करनी पड़ती है। तो मिट्टी भी जो है शहरों में बिकती है। उसके बाद देखिए आपको मैं और पॉइंट बताता हूँ। उसके बाद जब आप प्लांट लगा लेते हैं, तो प्लांट लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि प्लांट जब आपका फ्रूटिंग या फ्लावरिंग करने पड़ते हैं, तो उनके लिए कहीं न कहीं देखिए आपको जो है खाद जो है फर्टिलाइज़र भी परचेज़ करना पड़ते हैं। तो फर्टिलाइज़र भी देखिए कोई एक फर्टिलाइज़र नहीं है, आपको कई प्रकार के जो है फर्टिलाइज़र परचेज़ करने पड़ते हैं। सभी प्लांट की जो है रिक्वायरमेंट्स अलग-अलग रहती है। और देखिए फिर उसके बाद जो है खर्चा आ जाता है हमारा। देखिए इस तरह से जब रेनिंग सीज़न आता है या फिर जो है मौसम चेंज होता है, तो सभी प्लांट्स वगैरह पे देखिए पेस्ट वगैरह अटैक होता है, तो उन सब से भी देखिए आपको लड़ने के लिए नीम ऑयल या फिर देखिए स्प्रे करने के लिए पेस्टिसाइड वगैरह जो है केमिकल स्प्रे वगैरह, वो सब आपको परचेज़ करना पड़ता है। तो आप मुझे बताइए कि फ्री बजट गार्डनिंग कहाँ पे है? तो कहीं न कहीं जो खर्चा ज़रूर आता है, तो इसके लिए भी जो आपको अलग से कॉस्ट रखनी चाहिए बचा के, अगर आप गार्डनिंग करने के शौकीन हैं या फिर जो है प्लांट लगाने के शौकीन हैं। और देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्लांट जो है नर्सरी से लाके डेड हो जाते हैं। तो देखिए ऐसा ये सच्चाई है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि आप नर्सरी से परचेज़ करके लेके आते हैं, वो मर जाते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे नहीं मरते, तो हमारे प्लांट भी जो है मर जाते हैं। जी, आपका अच्छे पास कितना ही अच्छा एक्सपीरियंस हो या कुछ भी हो, तो ऐसा नहीं है कि आपके प्लांट नहीं डेड होंगे। तो देखिए वो प्लांट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो कई बार देखिए कुछ जो नए बिगिनर्स होते हैं तो वो गलतियाँ ज़्यादातर करते हैं, तो जो पुराने जो हैं वो एक्सपीरियंस ले चुके हैं फिर भी उनसे कम गलतियाँ होती हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊँ, जैसे आप बिगिनर्स हैं तो नर्सरी से आप प्लांट परचेज़ करके लेके आते थे। तो ये भी सच्चाई है कि देखिए आप जब नर्सरी से प्लांट परचेज़ करते हैं तो आपने नर्सरी में भी देखे होंगे कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, तो आप एक कोने में देखेंगे कि वहाँ पे उनके भी जो है डेड पड़े रहते हैं, खराब हो जाते हैं, तो वो भी जो है एक कोने में फेंक देते हैं। तो उनके पास इतने एक्सपर्ट माली रहते हैं, फिर भी उनके प्लांट खराब होते हैं। तो ये एक सच्चाई है कि प्लांट को आप रोक नहीं सकते, चाहे आपका पूरा कहिए कि परमानेंट प्लांट है या फिर सीज़नली प्लांट है, तो प्लांट देखिए आप कब तक बचाएँगे, तो कोई ना कोई उसका समय आता है और वो खराब होता है। तो देखिए जो ज़्यादातर ये गलती रहती है, देखिए नर्सरी में जब आप प्लांट परचेज़ करने जाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जो प्लांट्स होते हैं तो देखिए आप देखेंगे कि उस टाइम पे ज़्यादातर नर्सरी में जो वही प्लांट बिकने के लिए आते हैं, जो कि अच्छे ग्रोथ वाले होते हैं, जिन पे अच्छी फ्लावरिंग होती है, तो वही प्लांट जो है परचेज़ किए जाते हैं और वही सेल किए जाते हैं। तो आप में जो उसमें से ख़ास तौर पे ये बात पे ध्यान रखना है, जब आप प्लांट परचेज़ करते हैं तो आपको जो फ्लावरिंग प्लांट होता है, जिसपे फूल इस तरह से आप देखेंगे कि बड़े-बड़े फूल खिले रहते हैं, तो आपको वो प्लांट परचेज़ नहीं करना है। देखिए अगर आप वो प्लांट को परचेज़ करते हैं, परचेज़ करके लेके आएँगे, फिर क्या होगा कि आप उसको 2 दिन के लिए अपने सब प्लांट को साथ रखेंगे, फिर उसको जो है आप रिपोर्टिंग करेंगे। जब रिपोर्टिंग वगैरह आप उसको कर देते हैं, तो ज़्यादातर क्या हो पाता है उसमें, मोस्टली केस ऐसा हो जाता है कि उसमें जो फिर नई बड्स वगैरह नहीं बन पाती है, प्लांट आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसमें केस में आपको क्या करना चाहिए, देखिए ऐसे प्लांट का आप लीजिए जिसमें बहुत सारी कलियाँ बनी हो, ना कि फ्लावरिंग हो रही हो। फ्लावर हो एक आधा खिला भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें ज़्यादातर बड्स होनी ज़रूरी है। देखिए बड्स आप वाला प्लांट लेके आते हैं जब, फिर या फिर उसको आप जब रिपोर्ट करते हैं तो देखिए फ्लावरिंग को खिलना तो है ही है। तो जो आपका प्लांट है वो कहीं न कहीं जो है सर्वाइव कर जाता है और अच्छे से ग्रोथ ले लेता है। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप बड्स वाला प्लांट ज़्यादा लीजिए, जिसमें कलियाँ ज़्यादा हों, फूल ना खिले हों, तो वो प्लांट जो है अच्छे से चलता है। और देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्लांट की समय-समय पर देखिए उसका ध्यान रखना, जो है उसको प्रूनिंग वगैरह करते रहना और जो इसमें फर्टिलाइज़र ध्यान से देना। देखिए इसमें क्या होता है, कई बारी आप जब प्लांट को ले आते हैं तो देखिए इसमें जो है इस तरीके से जो है फ्रूट या फल लगे होते हैं, तो आप क्या करते हैं कि उसको लगा देते हैं, एक बार जो है फ्रूटिंग ले लेते हैं, फिर उसमें जो दोबारा से जो है फ्लावरिंग या फ्रूटिंग नहीं हो पाती है।
तो उसके पीछे रीज़न ये है। तो देखिए आप सीज़न पे जब प्लांट लेके आते हैं तो आपको जो समय-समय पर देखिए उसको जो है खाना वो देना है, और उसकी देखिए प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप प्लांट्स के इस तरह से लाएँगे, ले आएँगे, लगा लेंगे, फुटिंग ले लेंगे, फिर क्या करते हैं कि उसमें जो है जो ज़्यादातर गार्डनर्स वगैरह होते हैं जिनको पता नहीं होता है, उसमें जो है प्रूनिंग वगैरह नहीं करते हैं। तो देखिए प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है प्लांट के अंदर। जब तक आपके प्लांट में जो नई ब्रांचेज़ वगैरह नहीं आएँगी और नई ब्रांचेज़ डेवलप नहीं होंगी, तो जो है फ्रूट्स वगैरह भी नहीं लगेंगे, फ्लावरिंग भी नहीं होगी। तो जितनी आप देखिए इस समय पे रहते हुए, जब प्लांट का देखिए हर एक सीज़न होता है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का, जब उसका सीज़न आने लगता है तो आपको ब्रांचेज़ की जो है प्रूनिंग कर लेनी चाहिए, या फिर जो है इस तरह से जब फ्रूटिंग आप ले लेते हैं उसकी हार्वेस्टिंग के बाद ही आपको उसकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए। तब उसमें जो है नई कलियाँ इस तरह से नई शूट्स वगैरह निकलती हैं और उसपे जो है नई फ्रूटिंग होती है। तो ये खास तौर पे ध्यान रखना है। तो बहुत सारे जो है जिनको पता नहीं रहता है, तो वो क्या करते हैं कि इस तरह से जो फ्रूट ले लेते हैं और फिर प्लांट को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आपको इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए। और देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, वो है कटिंग। तो देखिए दोस्तों, आपने ज़्यादातर सुना होगा कि जो आप कटिंग लगाते हैं वो ज़्यादातर मर जाती है और सक्सेस नहीं हो पाती है। देखिए इसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि आप जो कटिंग है वो समय पे नहीं लगाते। देखिए सभी जो प्लांट की अलग-अलग प्रकार के प्लांट होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग रहती है, तो उनका ग्रोइंग सीज़न भी अलग रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप उनकी जब मर्ज़ी कटिंग लगाएँगे वो सक्सेस हो जाएगी। तो उसके लिए देखिए आपको जब उनका सीज़न आता है उस टाइम पे अगर आप उनकी कटिंग लगाते हैं तो वो बड़ी जल्दी सक्सेस होती है। तो देखिए सबका जो ग्रोइंग पीरियड है, तो आप उस समय उसकी जो कटिंग लगाएँगे तो तभी सक्सेस होती है। और देखिए सबसे पहले, और उसके लिए जो आप इस तरह से जो मीडिया सेलेक्ट करते हैं, तो मीडिया सेलेक्ट करने में देखिए आप गलती कर देते हैं कि तो किसी प्रकार की मिट्टी लेके कटिंग लगा देते हैं कि कटिंग उसमें कई बार लग जाती है और नहीं लग पाती है। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है, तो आप उसमें देखिए सक्सेस कटिंग लेने के लिए आपको क्या करना है, देखिए अगर आपने बालू रेत देखा है जो कंस्ट्रक्शन सैंड वगैरह में यूज़ होता है, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। उसमें आप कटिंग लगाइए, उसमें जो है आपका प्लांट ईज़िली से जो है रूट्स निकल जाएगी और आपकी कटिंग भी ईज़िली से लग जाती है। अदरवाइज़ आप इस तरह से देखिए, मेरी तरह जो है इस तरह सीडलिंग ट्रे में जो है आप कटिंग लगा सकते हैं। इसमें देखिए इस तरह से कोकोपीट का आप इस्तेमाल कीजिए। अभी तो ये जो मेरी ट्रे है ये बाहर बारिश में रह गई है, तो इस तरह से अगर बारिश में भी आपकी कटिंग रह जाती है, तो देखिए इसमें जो है वाटरिंग का जो है इसमें फंगस वगैरह लग जाता है और कटिंग फेल हो जाती है। तो आपको इस तरह से शेडेड एरिया में रखना चाहिए। और कोकोपीट में आप लगा सकते हैं। देखिए कोकोपीट का मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इसमें जो रूट्स वगैरह है वो बड़े अच्छे से जल्दी डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि लाइट वेट वगैरह रहता है इसमें, जो जो कटिंग है वो आपकी ईज़िली से लग जाती है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ़ेल होने के यही कारण है ज़्यादातर। और जब कटिंग है, आप देखिए मौसम जो है आपका, जो कटिंग लगाने का सबसे अच्छा मौसम है, देखिए आप रेनिंग सीज़न में लगाइए, या फिर जो समर्स में जब बाहर के मौसम आता है तो उस समय जो है आप कटिंग लगाइए, तो भी आपको सक्सेस रेट अच्छा मिलेगा। और देखिए रेनिंग सीज़न तो है ही है, इस समय कहा जाता है कि आप अगर पत्थरों में भी अगर प्लांट पौधा लगाने की कोशिश करेंगे तो भी वो लग जाता है। तो आप इस समय कटिंग लगाइए, इसमें सक्सेस रेट आपको जो है 95% मिलेगा। बस आपको कटिंग लगाने का मेथड पता होना चाहिए। इसलिए आपको जो है कटिंग लगाने का मौसम के बारे में भी पता रहना चाहिए। और बहुत सारी गलतियाँ ऐसी कर देते हैं जिनको मौसम का पता नहीं होता, और जब मर्ज़ी वो अपनी कटिंग निकालते हैं और लगा देते हैं। और देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है 5th, वो है सीडलिंग मर जाती है। तो देखिए ऐसी बहुत से केसेस हैं जिसमें आपकी सीडलिंग मर जाती है। सीडलिंग मरने का यही कारण है कि आप जिनको पता नहीं रहता, वो क्या सिर्फ़ क्या करते हैं कि आप देखते हैं, मिट्टी लेते हैं, गमला लेते हैं और उसमें जो सीड्स आप लगा देते हैं, पानी डाल देते हैं। यही जो वजह है सीडलिंग मरने का। और देखिए कुछ सीडलिंग आपकी ग्रो भी हो जाती है। देखिए सबसे अच्छा जो तरीका है सीडलिंग उड़ाने का वो यही है कि आपको किसी से भी जो आप मीडिया यूज़ करते हैं, तो उसमें जो है आप कोकोपीट का इस्तेमाल कीजिए, और कोकोपीट वगैरह जो है आपको अच्छी तरह से वॉश कर लेनी चाहिए 2-3 बारी। अगर आप मिट्टी में सीडलिंग करते हैं तो भी आप कर सकते हैं। और देखिए वो तो अपना सिलेक्शन है, आप जो मर्ज़ी लीजिए। और उसके बाद देखिए आप करते क्या है कि सीड्स का आप अच्छा चुनाव कीजिए। सीड्स आप, ऐसा नहीं है कि आप जो मर्ज़ी 10-10 रुपए, 20 रुपए की जो सीड्स आप परचेज़ करेंगे तो उसमें आपको अच्छी सीडलिंग मिली है। उसमें एक आधा सीड जो है अच्छे से ग्रो हो जाता है, लेकिन जो है ज़्यादातर वो सीड्स ऐसे ही होता है। तो आपको जो है किसान वाले सीड्स परचेज़ करने चाहिए। वो आपको जो है एग्रीकल्चर शॉप पे भी देखिए आपको 10-20 रुपीज़ की अगर कम रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो आप उनसे ले सकते हैं। वो छोटे-छोटे पैकेट जो है आपको बना के दे सकते हैं। तो वो आपको इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि वो एंटी फंगल ट्रीटमेंट वगैरह रहते हैं केमिकल से, और वो ख़राब भी नहीं रहते हैं, और अच्छी गुणवत्ता वाले जो है वो बीज रहते हैं, तो आपको वो ग्रो करने चाहिए। और देखिए जब आपके सीड्स ग्रो होने लगते हैं, तो आपको जो उनको जो है, जब आपका प्लांट छोटी-छोटी सीडलिंग जो है, उस तरह से जब आप सीड उसमें करते हैं, तो उसमें देखिए उसके बाद जो है आपको फंगिसाइड का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादातर जो आपने सीडलिंग देखी होगी मरने के कारण जो है, वो फंगिसाइड के कारण ही रहती है। जो आपके सीड्स वगैरह होती हैं, उनकी जो छोटी नीचे जब रूट्स निकलती है, तो उसमें जो है फंगस वगैरह लग जाता है। तो फंगस में क्या करना है, जब आप उसमें सीडलिंग कर देते हैं, तो सीडलिंग करने के बाद जो है आप उसमें नॉर्मल वाटर की जगह जो है फंगिसाइड का वाटर आप उसपे डालना चाहिए, ताकि आपका सीड में जो जर्मिनेट होगा तो उसमें जो है फंगस वगैरह ना लगे। और उसके बाद देखिए आपको, जब आपकी सीडलिंग भी बड़ी हो जाती है, तो उसमें भी आपको थोड़ी फंगिसाइड वगैरह का स्प्रे लेते रहना चाहिए।
और जब आपकी सीडलिंग जो है 1 से 2 इंच की हो जाए तो उसको देखिए आपको सनलाइट दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उसको सनलाइट नहीं दिखाते हैं तो भी आपके प्लांट जो है सीडलिंग जो है लंबी और लैगी टाइप की हो जाती है, जिससे वो अच्छे का बेस नहीं बन पाता है और वो जो है अच्छे से ग्रोथ नहीं ले पाती है। तो आप जो है उसको देखिए स्टार्टिंग में जो है आप जब सनलाइट में निकालते हैं तो 1 से 2 घंटे सनलाइट में आप उसको रखिए, बाद में जो है आप उसके पूरे दिन की जो है सनलाइट दिखा सकते हैं। आपकी सीडलिंग जो है स्ट्रॉन्ग और अच्छे से होगी। और कभी ये मत सोचिए कि आपको जो सीडलिंग करनी है कि मुझे 5 प्लांट चाहिए तो मैं 5 ही सीड ग्रो करूँगा। नहीं, आप उसकी जगह पे 10 सीड्स ग्रो कीजिए, 15 सीड्स ग्रो कीजिए। उनमें से फिर जो आपका प्लांट अच्छे से जर्मिनेट होगा, जिसकी ग्रोथ अच्छे फास्ट होगी, वही प्लांट जो है आपको लगाने हैं, तो उनसे ही जो आपको अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। और देखिए जो लास्ट इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि हम देखिए स्टार्टिंग में जब गार्डनिंग शुरू करते हैं तो जो हम 1-2 गमला लेके आते हैं और 1-2 गमले के लाते-लाते ही हमें जो इतना शौक हो जाता है कि हम पूरी जो छत को वो कवर कर देते हैं। और देखिए जो हम छत पे इस तरह से प्लांट वगैरह गमले वगैरह रखते चले जाते हैं तो उसके पीछे जो आपकी छत होने का सबसे बड़ा कारण यही रहता है कि उसमें देखिए इस तरह से पानी का भराव वो इकट्ठा हो जाता है, ताकि देखिए आप इस तरह से जब छत पे नीचे पॉट रखते हैं तो मैं क्या है नीचे से एयर पास वगैरह नहीं हो पाती, जो आपकी छत हर समय गीली रहनी शुरू कर देती है। कई बार आप ओवर वाटरिंग करते हैं या फिर टैंक ओवरफ्लो हो जाता है या फिर जो बारिश वगैरह में इस तरह से पानी गिरता रहता है, जिसके कारण जो है आपका पानी नीचे इस तरह से छत में मरता रहता है और आपकी जो है छत खराब होनी शुरू हो जाती है। तो इससे आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, जो कि हम पुराने गार्डनर्स भी और या फिर जो न्यू गार्डनर्स हैं वो तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं इस तरीके से, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है। तो इसको इस तरह से जब आप पॉट्स वगैरह रखते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि नीचे आप बेंच ज़रूर रखिए, इनके जो नीचे स्टैंड आप ज़रूर बनवाइए ताकि नीचे से एयर पास हो सके, आप छत वगैरह साफ़ कर सकें, नीचे से आपकी छत जो है क्लीन रही। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान ज़रूर रखना है। और उम्मीद है दोस्तों जो मेरे द्वारा की गई जो छोटी सी कोशिश है वो आपके किसी काम आएगी। अगर आपके किसी काम आती है या फिर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।